हाँ तो बच्चों इसके बिफोर हम लोग ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इसको आपने अर्थ से कनेक्ट कर दिया था। इसको आपने गिवन चार्ज प्लस क्यू चार्ज दे रहे थे, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर इंडक्शन के कारण नेगेटिव। तो इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से अपीयर होगी और इधर क्या होगी, टर्मिनेट होगी। ध्यान से सुनिए, दूसरी बात, इस प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ड्यू टू इंडक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा किस में, अर्थ में, और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा किस पर, इस प्लेट पर। समझ रहे हो ना। तो ई वाला प्लेटवा पर नेगेटिव चार्ज, आई वाला प्लेटवा पर पॉजिटिव चार्ज, तो एक प्लस और एक, तो दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। और जनरेट होगी इसका मतलब इधर वाले प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड अपीयर होगी, इधर वाले प्लेट की तरफ क्या होगी, टर्मिनेट होगी। तो फार्मूला आया था C = ε0 A/d। कब, जब दोनों के बिटवीन एयर हो तो, जब दोनों के बिटवीन स्मॉल t = स्मॉल d थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, तो फॉर्मूला आया था क्या, ε0 Ka/d। समझ रहे हो ना। अब कह रहा है कि अब स्मॉल d = स्मॉल t था, यानी जितना सेपरेशन था उतने सेपरेशन का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम दोनों प्लेट के बिटवीन इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो फॉर्मूला ये आ रहा था, ये समझ रहे हो ना। और ये क्या हो रहा था, जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो इंट्रोड्यूस करने के बाद इसका कैपेसिटेंस के टाइम्स क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जमाना है, समझ रहे हो ना। अब ध्यान से समझिए, इन दोनों प्लेटों के बिटवीन सेपरेशन d है, सेपरेशन क्या है, d। अब कोई, आप ध्यान से समझिए, सेपरेशन d है। अब स्मॉल t थी, वैसे तो दिखता है डस्टर, क्या दिखता है, लेकिन इतने थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई, थिकनेस मतलब इतने मोटाई का अगर इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, मान लीजिए स्मॉल t हो गया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया, k हो गया, तो बाकी रिमेन्स पार्ट क्या बचा, d - t। नहीं समझे, बाकी रिमेन्स पार्ट क्या बचेगा, d - t। तो अब हम इसको यहाँ ना दिखाकर थोड़ा अच्छा लगे, जिसके कारण मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, समझ रहे हो ना। बोलो, इस पर है क्या, प्लस, इस पर है क्या, और इस पर है क्या, नेगेटिव। और जब इसको इंसर्ट करेंगे दोनों पैरेलल के प्लेटों के बिटवीन इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ इसका, इस पर भी क्या होगा, बोलिए, चार्ज जनरेट होगा। क्या होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक तरफ प्लस हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, k, और दोनों प्लेटों की एरिया क्या है, a। और इंट्रोड्यूस करने के बिफोर सेपरेशन क्या था, d, इंट्रोड्यूस करने के बाद एयर मीडियम का सेपरेशन d - t, और इसका सेपरेशन t, यानी स्मॉल t थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तब वैल्यू क्या आती है, यही फाइंड करना है। ε0 मतलब A/d - t प्लस बोल जा t/k, ये फॉर्मूला आता है। क्या आता है, ये फॉर्मूला आता है। तो इसको ध्यान से समझें, कैसे आएगा, क्या करेंगे। तो सेम वे बताता हूँ आपको, जिस तरह इसके बिफोर बताया गया है उस तरह से, ठीक है ना। इसको लेंदी भी किया जा सकता है, शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में भी सॉल्व किया जा सकता है। समझ बात आ रहा है। पहले देखिए, अब इसमें ये x और y दो पैरेलल प्लेट हैं, जिनके बिटवीन का सेपरेशन स्मॉल d था। सेपरेशन क्या था, स्मॉल d था, और एरिया क्या है, a है। y प्लेट को किससे कनेक्ट किया, अर्थ से। x प्लेट को इंसुलेटेड वायर से चार्ज क्या दे दिया, प्लस q। जब प्लस q चार्ज देंगे और यहाँ माइनस q चार्ज, तो ये डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्मॉल t थिकनेस से इंट्रोड्यूस करने के बिफोर C = ε0 A/d। नहीं आया था, बोलो अहमद, आया था ना। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम आर इंट्रोड्यूस बिटवीन दिस प्लेट, देन सेपरेशन ऑफ इन एयर मीडियम
is equal to d minus t and separation in a dielectric medium is small t। बात समझ में आया? बात समझ में आया? बोलो। तो अब यहां पर देखिए आपको फॉर्मूला सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज, बोलते हो ना? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू बोलो ना चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होगा कि नहीं? Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होगा कि नहीं? बोलो। अच्छा, कैपेसिटेंस का वैल्यू देखो, C इज इक्वल टू फार्मूला बोलो Q अपान होता है, यहाँ से निकाल सकते हो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, यहाँ से भी रख सकते हैं वैल्यू। लेकिन खैर थोड़ा सा हम लेन देन नहीं करना चाहते हैं, कम छोटा से छोटा फार्मूला बताना चाहते हैं। जैसे सपोर्ट दैट, ध्यान से समझिए, इन दोनों इंट्रोड्यूस करने के बाद इन दोनों का पोटेंशियल मान लें आप कैपिटल भी। क्या मान लें? कैपिटल भी। समझ रहे हैं ना? क्या मान लिया? कैपिटल भी। अब देखिए कैपिटल भी, तो हम एक पोटेंशियल ले लें V1 और एक पोटेंशियल ले लें V2। V1 पोटेंशियल किसको ले लें? एयर के लिए। जैसे इसको आप भूल जाएं, स्मॉल टी थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे तो इतना पार्ट क्या बचेगा? D माइनस टी, एयर वाला बचेगा ना। जैसे सपोर्ट दैट, इसको आप भूल गए, ठीक। और ये यहाँ पर इसको यहाँ प्लेस कर देंगे तो ये पार्ट क्या बचेगा? D माइनस टी। तो एयर वाला हो गया ना, ये कौन वाला हो गया? एयर वाला। तो यह एयर का पोटेंशियल है और यह किसका पोटेंशियल है? मीडियम का। V2 इज इक्वल टू मीडियम, V2 इज इक्वल टू मीडियम। तो हमने वैसे यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक। पोलरिटी ये माइनस था और ये क्या था? प्लस। अब आप ध्यान से समझिए भाई, टोटल पोटेंशियल हो गया। क्या हो गया? टोटल पोटेंशियल। अब V1 को आप क्या कह लें? एयर का पोटेंशियल, और V2 को क्या कह लें? मीडियम का पोटेंशियल, जिसका थिकनेस क्या था? स्मॉल टी। अभी आप फॉर्मूला बताएं इसके बिफोर की, V इज इक्वल टू क्या होता है? E इंटू डी। यह रिलेशन किसके हेल्प से आता है? E और V के, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी एक्स। तो उसके हेल्प से हमने एक फॉर्मूला लिया V इज इक्वल टू E इंटू डी। तो अब हम पोटेंशियल देखेंगे एयर का। किसका देखेंगे? एयर का। तो एयर का पोटेंशियल को आप लिखेंगे क्या? ई नाट। क्या लिखेंगे? ई नाट। और एयर का सेपरेशन क्या है? डी माइनस टी। इतना बात समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? बोल। अच्छा, ये समझ में बात आया? कहने का मतलब इसको थोड़ा सा ना है, जो स्मॉल टी थिकनेस मोटाई का जो इसके अंदर डुबो रहे हैं, डुबो मतलब डाल रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? उसको क्या करो? थोड़ा सा खसका कर इधर कर दो। समझ रहे हो? खसका के इधर कर दो तो बीच वाला पार्ट जो बचेगा, रिमेन्स पार्ट, वो D माइनस टी होगा कि नहीं? वो D माइनस टी होगा कि नहीं? तो D माइनस टी ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया इंटेंसिटी उनके बिटवीन का, एयर के बिटवीन का। बोलो, आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए? अच्छा, प्लस अब मीडियम का पोटेंशियल, तो मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। बोलो ना। और मीडियम का सेपरेशन क्या है? टी है। समझ में बात आया? और मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा पान बोलो ना 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के होगा। बोलो, लेकिन यह एक साइन के लिए होगा ना? बोलो। दो साइन यानी माइनस प्लस एक डायरेक्शन में जाएगा ना? नहीं समझे? माइनस प्लस के कारण जाएगा टू अवे, और माइनस के कारण टूवर्ड, दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट के होगा कि नहीं? अरे बोला ना। अच्छा अच्छा, तो यह किसका हो गया? मीडियम का इंटेंसिटी हो गया। अब एयर के बिटवीन जो एयर था, यानी जिसका सेपरेशन D माइनस टी था, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे? ई नाट इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो ना? सिग्मा अपान। तो यहाँ पर अब रख लिया जाए, ये ई नाट इज इक्वल टू सिग्मा अपान, बोलो बेटा, D माइनस टी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? प्लस ये मीडियम का सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू बोलो के। यहाँ पर सेपरेशन स्मॉल। समझ में आया? बट सिग्मा यहाँ पर क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो यहाँ पर सिग्मा क्या है? सिग्मा क्या है? अच्छा, हाई क्या है?
ये क्या है? अच्छा, हाई क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लीनियर चार्ज पर यूनिट। वाह वाह, अच्छा पढ़े तो हैं आप, पढ़े तो हैं। देखो इसको लेंदी भी किया जा सकता है, अलग अलग करके निकाला जा सकता है, लेकिन पहले समझिए, यहाँ पर टाइम नहीं है। सिग्मा सरफेस चार्ज, तो वैल्यू रखेंगे क्यू अपन बोलो एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, यहाँ हो गया डी माइनस बोलो टी प्लस बोलिए क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए इंटू क्या हो गया? टी हो गया। यानी सिग्मा की वैल्यू क्या है? क्यू अपान ए। सिग्मा की वैल्यू क्या है? क्यू अपान ए। ये नेट पोटेंशियल है दोनों प्लेटों के बीच का, दोनों प्लेटों के बीच है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप उधर क्यों देख रहे हैं? आप ही को बोल रहे हैं, उधर क्यों देख रहे हैं? सारा कुछ इधर हो रहा है, आप उधर देख रहे हैं, क्या बात है? इधर देखिए, यहाँ देखिए नेट पोटेंशियल मिला कि नहीं मिला? दोनों प्लेटों के बीच का, दोनों प्लेटों के। चलिए मान लेते हैं, अच्छा यहाँ से कॉमन ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए कॉमन? क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले सकते हैं। तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लेंगे आप, तो बच जाएगा क्या? डी माइनस ओ उड़ी बाबा, डी माइनस टी प्लस बोलो टी अपन के बचेगा? नहीं बचेगा। अब ये क्या हो गया? भी इसको मान इक्वेशन फर्स्ट। क्या मानोगे? इक्वेशन। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद कहोगे वही पुरानी बात, कौन वाली? अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अरे कहता है कि जितने मात्रा में आप हमको चार्ज देंगे उतना ही मात्रा में हम वोल्टेज कलेक्ट करेंगे, उतना ही एनर्जी होगा। लेकिन इसमें अंतर क्या है? आवश्यकता पड़ने पर एक ही बार यह प्लेट क्या करता है? प्लेट का मतलब यह कैपेसिटर क्या करता है? उगुल देता है। उगुल देना के मतलब अपनी सारी एनर्जी दे देता है, अपनी सारी एनर्जी क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। समझ रहे हो ना? लेकिन बैटरवा जो रखे घरवा में रखा है, सीढ़िया के नीचवा, अलमरिया के नीचवा, वह क्या करता है? धीमे धीमे वोल्टेज देता है। क्या है? एट अ कांस्टेंट रेट से, एट अ। लेकिन यह तो हमारा क्या कर चलाने का काम करता है, न कि चालने का काम करता है। आँख का ही मिसा तड़ा, इधर देखो, आँख मत मिसो। तो भी इक्वल टू क्या मिला? क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपन। कुछ हो गया है क्या? सरंग पानी आँखिया में कहाँ इतना दिक्कत है तुम्हारे? हाँ इधर देखिए, तो सी इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा क्यू अपन बी। होता है कि नहीं होता? अरे बोलिए ना। अच्छा, इसको क्या मानेंगे? इक्वेशन। ये भी यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ये हुए ना? तो सी इज इक्वल टू रखोगे क्यू, ये भी तू आ जाए यहाँ, रखोगे क्यू ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी अपान। समझ गए? अपान क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये नालायक दुनिया से चला जाए, नहीं चला जाएगा? नहीं जाएगा, जा रहा है, अपने आप चला गया। तो ई कहाँ चला जाएगा? न्यूमिनेटर के पास, हाई अपने नाना के पास चला जाएगा ना। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपन बोलो ना डी माइनस प्लस टी अपान। समझ गए? समझ गए? तो देखो क्या है, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, और क्या कर सकते हो? सबसे पहले कहोगे अच्छा पोटेंशियल, हाँ अभी बताता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एयर मीडियम, क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एयर मीडियम, उसको कहोगे हम V1 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? V1 से। अब V1 इज इक्वल टू E इंटू डी होता है। तो इंटेंसिटी जब एयर का है तो इंटेंसिटी किसका लोगे? एयर का। और डिस्टेंस किसका लोगे? एयर का, डी माइनस टी। समझ रहे हो ना? नहीं समझे? फिर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लोगे किसका? जो डाले हो उसका, जो स्मॉल टी थिकनेस का दोनों प्लेटों के बिटवीन इंट्रोड्यूस किए हैं। समझ रहे हो? आंशिक रूप से डुबो दिए हैं, आंशिक रूप से क्या किए हैं? इमर्ज कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? इमर्ज, पार्शली इमर्ज बिटवीन टू प्लेट्स एक्स एंड
y, तो उसका पोटेंशियल मानोगे V2। क्या मानोगे? V2। अब V2 किसका पोटेंशियल है? मीडियम का ना। ये देखिए ये है V2 मीडियम का पोटेंशियल, V1 एयर का पोटेंशियल। तो एयर का पोटेंशियल हमने ये रखा, ये मीडियम का पोटेंशियल ये रखा। उसके बाद यहाँ रखने के बाद कहा सिग्मा, तो हम पहले ही पढ़ लिया था गासेल लॉ में कि चार्ज पर यूनिट, तो यहाँ हमने चार्ज पर यूनिट एरिया रख दिया। तो ये दिखाई दिया, इससे बनाया कॉमन लेकर Q अपन A एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन लेकर इक्वेशन फर्स्ट बनाया। उसके बाद कहा अच्छा आजा डिफिनीशन, आजा डिफिनीशन किसका? कैपेसिटेंस का। किसका? तो ये ना कहता है कि जितना हमको चार्ज दोगे उतना ही हम वोल्टेज कलेक्ट करेंगे। बोलो ना यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे रखोगे C, वेयर C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। समझ रहा हो ना? तो देयरफॉर C इज इक्वल टू Q अपॉन V। लेकिन इतना नहीं लिखना है, आपको लिखना है अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इक्वेशन मानो सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, या इक्वेशन सेकंड में V की वैल्यू पुट करने पर, यानी पुटिंग द वैल्यू कैपिटल V इन इक्वेशन। तो देखो प्यार यहाँ आ गया, नहीं आया? अब यहाँ पर समझ, अब कह रहा है, अभी देखो इसके बिफोर कहा था कि दोनों प्लेटों के बिटवीन, दोनों प्लेटों के बिटवीन इतना सेपरेशन है, इतना ही सेपरेशन कर लिया कर आइस डाल दो। आइस माने बर्फ, आइस माने बर्फ, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था? K। तो उसका वैल्यू क्या आया था? Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट Ka अपान बता D आया था ना। तो जब बताओ ये पूरा यानी स्मॉल t इक्वल टू क्या हो जाए? D हो जाए। स्मॉल t इक्वल टू क्या हो जाए मेरे लल्ला? D हो जाए। समझ रहे हो ना? क्या हो जाए? D हो जाए। तो जिसकी वैल्यू क्या है? कैपिटल K है, कैपिटल K। तो ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना? बोलो तो t इक्वल टू, बोलो t इक्वल टू, यानी t इक्वल टू रखोगे D। बोलो अच्छा चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ इधर, यहाँ देख C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बोलो A अपन बोलो D, और t इक्वल टू क्या लिखोगे? D। तो यहाँ हो गया माइनस D प्लस बोलो D अपान K। तो ये दुनिया से देखो ये प्यार झलक रहा है, ऊपर वाला झलक रहा है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट Ka अपान, समझ गए? समझ गए? अच्छा सुनो, अगर कहता कि ना हम आइस नहीं डालेंगे, हम तो बड़ा मन बड़ू हैं, हम डालेंगे मेटल। क्या डालेंगे? मेटल। तो मेटल के लिए वैल्यू याद करेंगे, सपना इनफाइनाइट। कितना होता है सपना? कहाँ है? इनफाइनाइट। अरे बाप रे बाप, इनफाइनाइट। और उतना ही सेपरेशन है, स्मॉल t इज इक्वल टू D। अरे बोल, तो उतना ही सेपरेशन था। अच्छा। तो ये तो दुनिया से चला गया। अरे बोलो, ये दुनिया से चला गया, और नीचे क्या बचा? D अपान इनफाइनाइट, D अपान। तो किसी वैल्यू में इनफाइनाइट से डिवाइड करने पर बोलो ना, जीरो नहीं होगा। फिर से समझ, हमने क्या किया देखिए, या यहाँ समझ, ये देखो ये फॉर्मूला आएगा ना। अरे बोलो, तो ऊपर वाला इन्फिनिटी हो गया, आ इन्फिनिटी में किसी वैल्यू से डिवाइड करने पर मान लो K की वैल्यू क्या हो गया? इन्फिनिटी हुआ। तो इन्फिनिटी में किसी वैल्यू से डिवाइड करने में बता इन्फिनिटी होगा। यहाँ देखिए मेटल है, क्या है? मेटल। तो मेटल के लिए K की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। ये दुनिया से चला जाएगा, तो किसी वैल्यू में इन्फिनिटी से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा? जीरो। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। जीरो, किसी वैल्यू में जीरो से डिवाइड करने पर इनफाइनाइट नहीं आएगा? हेलो, आएगा ना? तो क्या इसीलिए मेटल है। क्या है ये? मेटल। नहीं समझ? बोलो, कंडक्टर के लिए K की वैल्यू, अरे कंडक्टर के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट। समझ रहे हो ना? बोलो, बात समझ में आया? अच्छा आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा टाइम है अभी, है ना? थोड़ा सा और देखिए, मिटा दूं? बोलो,
मिटा दूं? आप सुनो, यहीं पर समझो, यहीं पर समझ। इसको मैं इधर वाला मिटा दे रहा हूं। सपना दिखता कि नहीं दिखता? इधर देखो। हाँ, आंख बंद करके देखोगे तो क्या दिखाई देगा? आंख बंद करके देखोगे तो सपना ही दिखाई देगा। हाँ सुनो, कह रहा है अच्छा अच्छा अच्छा, हम इसमें दो चीज अलग अलग इंसर्ट करेंगे। एक K1 हो गया, एक क्या हो गया? K2। एक K1 हो गया, एक क्या हो गया? K2। लेकिन हाफ पार्ट में, कितने पार्ट में? यानी T1 इज इक्वल टू D बाई बोल 2 और T2 इज इक्वल टू बोल D बाई 2। समझ बात आया? दो कंसेप्ट बताऊंगा, सारंग पानी। दो कंसेप्ट। Ci इज इक्वल टू क्या आया था? एप्सिलॉन नॉट A अपन बोल D माइनस प्लस बोल T1 अपन K1 प्लस बोल T2 अपन, आएगा ना? अरे बोलो ना। आ T1 इज इक्वल टू D बाई 2, T2 इज इक्वल टू D बाई 2, आ रहा है ना? तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे D बाई 2, है ना? और ये क्या है? ये हो गया T, तो D बाई 2 प्लस D बाई 2, बोलो D आएगा ना? तो ये हो गया D, यानी एप्सिलॉन नॉट A अपन बोलो D, अरे बोलो आया आ जाएगा D अपन 2K1, नहीं समझे? D अपन 2K1, ये हो गया D माइनस D, है ना? प्लस D अपन 2K प्लस D अपन 2K2। ये दुनिया से चला गया तो क्या मिला? एप्सिलॉन नॉट A D अपन 2 कॉमन ले लोगे ना, तो यहाँ मिलेगा 1 अपन K1 प्लस 1 अपन, नहीं समझ रहे हो? हाई 2 कहाँ चला जाएगा? न्यूमिनेटर। 2 कहाँ चला जाएगा? न्यूमिनेटर। यानी क्या होगा? 2 एप्सिलॉन नॉट A अपन यहाँ ले K1 इंटू आ K2 प्लस, यानी क्या मिला रे लल्ला? क्या मिला? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपन बोल D इंटू 2K1 इंटू कॉमन 2 अपन K1 प्लस कॉमन 2। समझ में बात आया? पहला इसके शीशे से कंसेप्ट देखा। किससे देखा? इससे। अब देखो, मान लो दोनों को अलग कर दो। ये हो गया C1 और ये क्या हो गया? बोल C2। एक C1 हो गया, क्या हो गया? C2। दोनों को अलग कर दिया गया। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है? B। दोनों किस में है? बोलो ना शिवन। दोनों किस में? आज जब दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों तो दो के लिए फार्मूला C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस, यानी देखिए नेट कैपेसिटेंस C1 इंटू C2 अपन C1 प्लस होगा। अच्छा, एक के लिए देख C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K1 A अपन D बाई 2, तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। इसके लिए देख C2 इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट K2 A बाई बोल D। समझ में बात आया कि नहीं आया? अरे सेपरेशन D बाई 2 था, तो 2 कहाँ चला जाएगा? नाना के पास, ये मिलेगा। अब कहोगे अच्छा 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू A अपन बोलो D इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट K2 A अपन D अपान कर दोगे, टोटल अपान करोगे। अब कहोगे अच्छा 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 C1 इंटू C2 यानी एप्सिलॉन नॉट A K1 अपान क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 अपन D प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 अपन बोलो D लिखोगे? अरे बोलो ना, बहुत अच्छा। अच्छा देखो एप्सिलॉन नॉट AD, एप्सिलॉन नॉट AD कॉमन लोगे, कॉमन लोगे, ये कॉमन लोगे तो एक को तो कैंसिल कर देगा ना। बोलो आई 2 भी कॉमन लोगे ना, 2 कॉमन ले लोगे, ऐसे समझ। ऐसे 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 अपान D 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 अपान D, ये तो समझ गए? अरे बोल, तो यहाँ पर कर 2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D का बोल स्क्वायर 2 2 जा 4, चाहे 2 हटा दीजिए, 2 हटा दें, एक 2 चलिए 2 रहने दीजिए, ठीक। अब इंटू क्या मिला? K1 इंटू
अब यहाँ से क्या मान ले 2ε0 दिखता। अरे बोलना ब्रैकेट में क्या दिखता K1 प्लस। अब ये देख ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर खत्म बात। तब मिलेगा 2ε0 यानी इस 2 को हटा दे इधर, यानी ε0 2K1 K2 अपान K1 प्लस। नहीं समझे? नहीं समझ रहे हो? खुशी बेटी, मेरी खुशी बेटी समझ में आया? तो ये वाला दूसरा कॉन्सेप्ट था, आई वाला दूसरा कॉन्सेप्ट। दोनों से एक ही बात, दोनों से एक ही चीज़ पैदा हुआ कि दो चीज़ पैदा हुआ? एक ही ना पैदा हो रहा है, एक ही रिजल्ट आ रहा है ना, चाहे ये लगा चाहे ये लगा। बहुत तरीके हैं, ठीक है, पढ़ने के, लेकिन सारंग पानी सुधर जा, ठीक है।